हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं अस्लीप इन द वैली। एक तो एचएस का क्लास 12 का एक और पोएम है। और बैक बेंचर्स एकेडमी आप लोग के लिए सारे वीडियोस लेकर आ रहा है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। एक आप लोग का मुझे बोला गया है प्रपोजल, उसका भी वीडियो मैं जल्दी से बना दूंगा। इन द मीन वाई आप लोग की शेयर, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोग को बताइए। और हम लोग का बैक बेंचर्स एकेडमी का ऐप है, उस ऐप में नोट्स है, वहां से नोट्स ले लीजिए। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं इंटरेस्टिंग पोयम अस्लीप इन द वैली। ओके, तो अ, आपको जान के थोड़ा सा अचंभा होगा कि ये जो पोयम है ये बहुत ही यंग पोएट ने लिखी है, तो उनकी डेथ भी बहुत जल्दी हो गई थी। 13 साल की उम्र के थे वो, आर्थर रिम्बॉड, ठीक है। जो कि पोयम लिखना चालू कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो एकदम प्रोडिजी थे, एक तो यंग पोएट थे, और बहुत ही यंग उम्र में उनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है। तो उन्होंने मौत को बहुत करीब से भी देखा है उन्होंने, ठीक है। तो ये जो पोयम है बहुत ही सुंदर पोयम उन्होंने लिखी, इतनी यंग एज में उन्होंने इतनी अच्छी पोयम लिखी है, जिसमें ये लोग एक तरफ दिखा रहे हैं द ब्यूटी ऑफ नेचर, पूरा नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला पैराग्राफ में पूरा नेचर की ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं, और सेकंड पैराग्राफ में दिखा रहे हैं कैसे उसी नेचर के गोद में एक सोल्जर है जो मरा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो पोएट है वो दो चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नेचर, ठीक है, ब्यूटी ऑफ नेचर। और दूसरी चीज वो जो दिखा रहे हैं ना, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, कैसे जो वॉर होता है ना कितना बेकार होता है ना। वॉर से कोई फायदा किसी को कभी ना हुआ है, ठीक है, ना वॉर से कभी किसी को कोई फायदा होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज दिखाने की कोशिश इस पोएम में की जा रही है, ठीक है। तो Asleep in the Valley was written in 1870, ठीक है, at a time when France was at war with Germany, ठीक है, which was then known as Prussia। तो यहाँ पर दिखा रहा है फ्रांस और जर्मनी में लड़ाई होगी, ठीक है। और उस जमाने में 1870 में जर्मनी जीता था, ठीक है, फ्रांस हारा था, और बहुत सारे यंग सोल्जर की डेथ हुई थी, ठीक है। द पोएम ओरिजिनली टाइटल ली डोमियो ली वाल इन फ्रेंच इज फ्रॉम आर्थर रिम्बॉट्स पोएट्री कलेक्शन कॉल्ड पोएसिस, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो पोएम है, इट एक्सप्लोर्स द इनहेरेंट फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, के वॉर कितने खराब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो इमेज है, कॉन्ट्रास्टिंग इमेज दिखा रहा है, ब्यूटी की, नेचर की ब्यूटी की, और डेथ की, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे बहुत ही बॉन्टीफुल सीन ऑफ नेचर एज द बैकग्राउंड, एंड देन फेस द ट्रैजिक डेथ ऑफ यंग सोल्जर इन द मिस्ट ऑफ नेचर स्प्लेंडर। मतलब यहाँ देखेंगे कि एक तरफ नेचर जो है लोगों को असर करता है, लोगों को ग्रो करवाता है, और दूसरी तरफ हम देखेंगे एक नेचर है ये भी कि इंसान का डेथ हो जाता है, ट्रेजिक डेथ। तो यहाँ बता रहे हैं कि नेचर ने तो कभी कुछ खराब किसी का किया नहीं, पर लोग वॉर करते हैं और हमारे यंग बच्चे जो है उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सीनरी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली प्रेज कर रही है नेचर को। और बता दो ये जो पोएम है 14 लाइंस की है, ठीक है, सोनेट है एक तो। ओके, तो ये उनकी ये पोएम है, और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ये आप देखो कितना सुंदर नेचर यहाँ पे लग रहा है। तो देखो पहली लाइन में क्या बोल रहा है, स्मॉल ग्रीन वैली वेर अ स्लो स्ट्रीम फ्लोज, ठीक है। तो ये देखो एक तो छोटी सी वैली है, वैली आपको पता होगा ना, एक तो क्या बोलते हैं वैली को, जैसे हमारी जम्मू कश्मीर एक वैली है, ठीक है। तो एक छोटी सी ग्रीन वैली है, और यहाँ पर एक प्यारी सी नदी, स्लो स्ट्रीम, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है, बहुत प्यारी नदी है, लोगों को असर करती है, उनको ग्रोथ देती है, उनका डेवलपमेंट कराती है, उनको पोसती है, पालती, ठीक है। अ स्मॉल ग्रीन वैली वेर अ स्लो स्ट्रीम फ्लो, एक छोटी सी स्लो स्ट्रीम यहाँ फ्लो कर रही है, एंड लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास। और तुम देखोगे जब इसके ऊपर जब सूरज चमकता है ना, तो एक लंबा सा यहाँ पर एकदम सिल्वर जैसा यहाँ पर शाइन करने लगता है, ऐसा लगता है पूरी चांदी यहाँ पर फैली हुई है, ठीक है। अच्छा, ये जो लॉन्ग स्ट्रैंड स्ट्रैंड का मतलब होता है लॉन्ग लाइन लेंथ ऑफ समथिंग, कोई भी चीज का लंबा सा लाइन, जैसे ये रॉड भी हो सकता है, हेयर भी हो सकते हैं, लंबे बाल जो होते हैं ना उसको भी हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब सूरज की रोशनी इस पानी पे गिरती है तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है और ये चमकती है, ठीक है। तो ये ग्रास के बगल में ये नदी जो है ये चमक रही है, ठीक है। फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन्स रेज, और ऊपर से यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ से सन की जो रोशनी है वो भी पड़ रही है, यहाँ सूरज है, सूरज की रोशनी जो है वो यहाँ पड़ रही है, और इस चीज को पूरा चमका रही है, अंडरस्टूड, ठीक है। दे फिल द हॉलो फुल ऑफ लाइट, ये फिल द हॉलो फुल ऑफ लाइट का मतलब ये वैली जो रात को अंधेरी हो जाती है, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, सुबह सूरज आने से पूरी इस वैली में लाइट ही लाइट फैल जाती है, पूरा उजाला यहाँ हो जाता है। तो पहले यहाँ पर देखिए कितना सुंदर यूज ऑफ कलर है, ग्रीन यूज किया गया है यहाँ पर, है ना। ब्लू स्काई दिखाया जा रहा है, येलो सन दिखाया जा रहा है ना। तो देखो यूज ऑफ कलर, देखो राइटर जितना छोटा है पोएट कितना कलर का यूज कर रहा है, ग्रीन वैली, ठीक है, ब्लू स्काई, ठीक है, ब्लू रिवर, और येलो क्या नाम है, रेस, सनराइज जो है येलो, तो पूरा कलर से उन्होंने भर दिया यहाँ पर, ठीक है।
The poem starts with a peaceful and tranquil natural setting, a green valley nestled between mountains sparkles brightly in the sunlight. बोल रहा है यहाँ पे एक वैली है जो धूप में चमक रही है, ठीक है। तो ये इतना सुंदर सेटिंग यहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग में किया है, पर तुरंत इसके बाद वो एक ट्रैजिक स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। बोल रहा है सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथेड, अ पिलो मेड ऑफ फन beneath his head। बोल रहा है जब आप इस वैली को, जब सूरज चमकता है और आप इस वैली को पूरा देखते हो, तो अचानक आपने देखा वहां पे एक सोल्जर जो है काफी यंग है, छोटा जवान लड़का, ठीक है, उसका मुंह खुला हुआ है और वो उस वैली में लेटा हुआ है, ठीक है। अ पिलो मेड ऑफ फन beneath his बेड हेड, और उसके सर के नीचे में फन फन जो होती है ना, वो एक्चुअली इस तरह की घास होती है, लीव्स, ठीक है, जो बहुत सॉफ्ट होती है। देयर ग्रीन प्लांट होता है विद नो फ्लावर्स एंड लॉट ऑफ लॉन्ग थिन लीव्स, ये इसके लंबे लंबे पतले पतले ऐसे पेड़ होते हैं, तो कोई आदमी इसके ऊपर आराम से सो सकता है, ये पिलो की तरह काम कर रहा है। माने नेचर जो है उस बच्चे को सपोर्ट कर रहा है। वो बच्चा वहां पे गिरा हुआ है वैली में, थका होगा, जो भी हम आगे आगे पता लगेगा क्या हुआ, उसको ये फन सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बता रहा है वो जो सोल्जर है ना, अस्लीप है, स्ट्रेच्ड इन दी हेवी अंडरग्राउंड। यहाँ पर हेवी अंडरग्रोथ का मतलब होता है कि तुम देखिएगा बहुत सारे जंगलों में क्या होता है, नीचे की तरफ काफी घास उगी हुई रहती है ना, अ मास ऑफ बुशेस स्मॉल ट्रीज एंड प्लांट्स स्पेशली ग्रोइंग अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे जो होता है बहुत सारी घास का एकदम पूरा ऐसा लगता है ना, पूरा कुशन बन गया है, सोफा टाइप का बन गया है, ठीक है। माने सर के नीचे फर्न्स है और नीचे भगवान ने उसके हेवी अंडरग्रोथ कर दिया है कि मेरा बेटा जो यहाँ पे गिरा हुआ है उसको तकलीफ नहीं हो, ठीक है। पेल इन इज वार्म ग्रीन सन सोक्ड बेड, ठीक है। और वो लड़का पूरा व्हाइट हो चुका है, पेल का मतलब क्या, पूरा व्हाइट हो गया है, ठीक है। लेकिन वो अपना ग्रीन सन सोक्ड बेड का मतलब क्या हो गया, माने पूरी हरियाली है और उस पे धूप गिर रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि नेचर जानता है कि मेरे बच्चे को ठंड नहीं लग जाए, तो नेचर उसको सपोर्ट कर रहा है, पूरा गर्म दे रहा है वहां पर, ठीक है। और उसको क्या नाम है, अच्छी से नींद आ जाए मेरे बच्चे को, नेचर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है हिज फीट अमॉन्ग द फ्लावर्स ही स्लीप्स, और उसके जो पैर है वो भी फ्लावर के बीच में है, ठीक है, वहां पे झाड़ियां होंगी फ्लावर्स की, उसके बीच में है, ठीक है। हिज स्माइल, अब उसकी स्माइल की बात कर रहा है, इज लाइक अ इन्फेंट्स जेंटल विदाउट गाइड। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी स्माइल होती है ना विदाउट गाइड, का मतलब होता है कोई कनिंगनेस नहीं होता उसके अंदर, ठीक है, कोई धूर्त नहीं होते वो लोग, कोई मक्कारी नहीं होती उसके अंदर। तो ये जो हमारा सोल्जर है उसकी जो स्माइल है बच्चे जैसी स्माइल, ठीक है, उसके अंदर कोई मक्कारी नहीं है। आह, नेचर कीप्स हिम वार्म, ही मे कैच क्लोड। तो यहाँ बोल रहा है नेचर उसको गर्म रख रहा है, कहीं उसको कोल्ड ना हो जाए, उसको ठंड नहीं लग जाए, माने नेचर उसको प्यार कर रहा है, ठीक है। तो कितनी प्यारी लाइन वो लिख रहा है। ये देखो मैंने एक तो फोटो यहाँ पे लगाया तुम लोग के लिए बेचारा, ठीक है। ये तो थोड़ा सा मैंने एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन इस तरह से हमारा ये सोल्जर बेचारा डेथ हो गया, इसका दया आती है। तो वॉर बहुत ही बेकार चीज होती है, जिसके घर के बच्चे जाते हैं उनको समझ में आता है, बाकी लोगों के लिए तो सिर्फ एक तो डिजास्टर टूरिज्म ही है वो। द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, यहाँ तक कि जो मच्छर है ना और जो गुनगुनाते हैं करते हैं, वो लोग भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ही स्लीप्स इन सनलाइट, वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट, और वो सनलाइट में सो रहा है, एक हाथ उसकी छाती पर है, एट पीस। और यहाँ पे जो पीस है ना, वो रेस्ट इन पीस वाला है, पूरी जिंदगी से अलग जाके पूरा ये पीस में सो गया है। इन हिज साइड देयर आर टू रेड होल्स, और इसके साइड में यहाँ पर टू रेड होल्स है। बेसिकली यहाँ बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर दो वुंड है, माने यहाँ पर दो जो है वो गोली के निशान है, एक दो, ठीक है, दो गोली उसको यहाँ पर लगी है, और इस गोली के कारण वो लड़का मर गया है। तो इतना प्यारा लड़का जो कि एक नेचर है, बॉयज तो हम लोग सब तो नेचर के ही हिस्सा है, और नेचर उसको प्यार कर रहा है। तो यहाँ पे पोयम जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है वॉर को, कि वॉर क्या करता है, एक अच्छे खासे लड़के को खत्म कर देता है, लेकिन नेचर उसको भी प्यार कर रहा है। तो बहुत ही सुंदर छोटी सी पोयम है जो इन्फॉर्मेशन दे रही है कि नेचर इतना सुंदर है, पीस इतनी अच्छी होती है, हम लोग वॉर क्यों करते हैं, और वॉर से हमको क्या मिलता है, वॉर से हमको डेथ और डिस्ट्रक्शन ही मिलता है। ओके, इसके नोट्स मैंने सारे के सारे, इसके नोट्स सारे के सारे जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग प्लीज उस नोट्स को देख लीजिएगा, ठीक है। उस नोट्स को आप लोग ने देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। और आप लोग बैकबेंचर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और हमारे यहाँ एडमिशन्स भी चालू हो गए हैं, हम लोग क्लास सीबीएसई के 9 10 11 12 सबको पढ़ाते हैं, कॉमर्स वॉमर्स, ठीक है। 9 10 को तो सारे सब्जेक्ट, 11 12 को कॉमर्स। तो प्लीज आप क्या नाम है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और क्या नाम है, और ये जो वीडियो सबको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, बाय बाय।